अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे और भरपूर गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे। इस टाइम तकरीबन 5 बज गए हैं और टेम्परेचर अभी भी 42 के करीब है और फील लाइक है 53 के करीब। पूरे पाकिस्तान में इस टाइम हीट वेव आई हुई है और बड़ी शदीद किस्म की हीट वेव है। रोज़ाना तकरीबन 45 के करीब टेम्परेचर जाता है। इस टेम्परेचर में बहुत मुश्किल हो जाता है बाहर निकलना। तो दुआ है कि जल्द से जल्द बारिश हो और मौसम कुछ बेहतरी की तरफ आए। इतनी गर्मी में कोई भी काम करने को आपका दिल नहीं करता। आजकल कोशिश कर रहा हूँ कि रात के टाइम आके कुछ काम कर लिया जाए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दिन में हाई होता है और दिन में नर्सरी में काम करना बहुत ही मुश्किल है। कल रात को मैं आया हूँ, सोचा कि रात को काम कर लेते हैं, लेकिन मौसम का कोई पता नहीं कि कौन सा मौसम चल रहा है। इतनी शदीद किस्म की घुटन थी, तकरीबन 5 मिनट में ही मेरे सारे कपड़े भीग गए थे। वैसे जून में इस तरह का मौसम होता नहीं है और इतनी शदीद किस्म की घुटन भी नहीं होती ना। अभी प्री मानसून स्टार्ट हुआ है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे बरसात का मिड आ गया और शदीद किस्म की हबस और घुटन होती है। तो इस मौसम में बड़ा ही मुश्किल हो पा रहा है काम करना। वैसे भी सब भाइयों को पता है कि क्योंकि ईद आ रही है, बड़ी ईद आ रही है, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है कि कोई जानवर लेकर आया जाए। तो इस वजह से थोड़ी मसरूफियत भी बदल गई है। फार्म पे ज़रा कम आया जा रहा है और कुछ गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा देर तक यहाँ पे काम नहीं किया जा रहा। बहुत कोशिश की है कि रूटीन से आया जाए, लेकिन मुश्किल हो पा रहा है काम करना। दोपहर को आज मैं आया हूँ देखने के पौधों के क्या हालात हैं और कुछ मैंने कहा कि आपको भी अपडेट देते हैं कि क्या चल रहा है आजकल फार्म पे। आइए आपको दिखाते हैं कि इस गर्मी में पौधों के क्या हालात हैं। गर्मी में जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाले पौधे होते हैं वो वर्थिया प्लांट्स ही होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बड़े नाजुक प्लांट्स होते हैं और इनको बचाना डिफिकल्ट होता है। गर्मियों में तो ज़्यादातर तंग करते हैं वो आपको हवर्थिया प्लांट्स ही तंग करेंगे। बाकी जो कैक्टस और अगेव्स और डिफरेंट वैरायटीज़ हैं वो सरवाइव कर जाती हैं इजीली, उनको कुछ नहीं होता। ये आप सब देख सकते हैं वर्थिया प्लांट्स बड़े बेहतरीन चल रहे हैं, लेकिन इन पे बड़ी नज़र रखनी पड़ती है कि कहीं से, क्योंकि आप जब पानी लगाते हैं हीट होने की वजह से चांस होता है कि पौधा जो है ना वो डेड हो सकता है। आपने कोशिश करनी है कि जब भी आपने पानी देना है उसके अगले दिन आपने हवर्थिया प्लांट्स को लाजमी चेक करना है कि कोई लीफ या कोई ऐसा चीज़ रॉट होते हुए नज़र तो नहीं आ रही। अब ये एक लीफ है, मैंने टर्न केटा से उतारा है, ये रॉट कर रहा था। जब भी आप पानी दें तो कोशिश करें कि लाजमी एक बारी नज़र डाल लें कि कोई प्लांट ख़राब तो नहीं हो रहा। गर्मियों में स्पेशली जब बहुत ज़्यादा हीट होती है तो चांस होता है कि कोई ना कोई प्लांट डेड हो सकता है। लीफ से रॉट होना शुरू होता है, फिर वो सारे प्लांट को डेड कर देता है। ये आपने नज़र रखनी है हवर्थिया प्लांट्स पे स्पेशली कि कोई लीफ रॉट तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये सिंगल लीफ जो है सारे प्लांट को डेड कर सकता है। तो आपने बड़े ही एहतियात से और नज़र रखनी है आपका कोई हवर्थिया का लीफ रॉट तो नहीं हो रहा। जब भी आपको लगे कि रॉट हो रहा है या उसका कलर चेंज हुआ है तो उसको रिमूव कर लें और लीफ को उस जगह पे नहीं रखना जहाँ पे प्लांट्स रखे हुए हैं। इसको फौरन आपने डिस्पोज ऑफ कर देना है। इसको हमने अच्छे से साफ कर लिया है, अब आगे देखते हैं। बाकी ये सॉफ्ट लीफ बेहतरीन ग्रो कर रहे हैं, कोई मसला नहीं इसमें ऐसा नज़र आ रहा कि जिसकी वजह से प्लांट को कोई ट्रीटमेंट करना पड़े। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इनमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, इधर हार्ड लीफ पड़े हुए हैं। सीडलिंग पे भी एक बारी नज़र डाल लेते हैं। इनमें तो कोई ऐसा मसला नहीं नज़र आ रहा। पानी भी जितना लगना चाहिए पानी उतना लग रहा है। इतना ज़्यादा पानी नहीं लगा रहे जिसकी वजह से सीडलिंग रॉट होना शुरू हो जाए। अगर आप ज़्यादा पानी लगाएंगे तो ये याद रखिएगा सीडलिंग रॉट होना शुरू हो जाती है। तो एहतियात कीजिएगा, ख़ास तौर पे इस मौसम में पानी की ज़रूरत नहीं होती बहुत ज़्यादा सीडलिंग को, तो ज़्यादा पानी ना लगाएं जिसकी वजह से रॉड शुरू हो जाए। बाकी ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये टर्न केटा और मुगानी की सीडलिंग पड़ी हुई है। ये इसमें भी टर्न केटा लगे हुए हैं कुछ और हार्ड लीफ लगे हुए हैं, मिक्स सीडलिंग लगी हुई है। ये मिक्स सीडलिंग, इसके अलावा अच्छे टेक्सचर में सीडलिंग लगी हुई है। इसके अलावा एस्टीरिया की सीडलिंग है और बड़े अच्छे से ग्रो कर रही है।
इसमें शेडो वेरिकेटेड भी हैं। कुछ ये सीडलिंग पड़ी हुई है, जैसे कि ये हवर्थिया की सीडलिंग है और गेस्टीरिया की सीडलिंग है। इसमें ये हार्ड लीफ लिम्यूफोलिया के क्रॉस लगे हुए हैं। इसके अलावा गेस्टीरिया है और फिर ये कुछ वेरिकेटेड गेस्टीरिया की सीडलिंग लगी हुई है और ये मिक्स हवर्थिया की सीडलिंग लगी हुई है। ये पड़ी हुई थी नीचे स्टैंड के, यहाँ से उठा के और यहाँ पे रखी गई है। इसकी वजह ये थी कि थोड़ा सा ना इसको फुल नेट के नीचे फुल सन की ज़रूरत थी। इसको यहाँ पे रखने की वजह ये थी कि जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो गेव है, हवर्तिया है या गेस्टीरिया है या कोई भी प्लांट है, उनको नेट के नीचे फुल सन की ज़रूरत होती है। जब आप सीडलिंग को निकाल के या प्लांट को ऐसे किसी शेड एरिया से निकाल के रखते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि आपको ज़रा अच्छे से ग्रो होता नज़र आता है जब उस पर लाइट फुल सन पड़ता है नेट के नीचे। तो कोशिश करें कि बिल्कुल शेड में कोई चीज़ भी ना ग्रो करें, क्योंकि उसमें एक तो शेप ख़राब होगी और दूसरा ये कि प्लांट वैसे ग्रो नहीं करेगा जैसे ग्रो होना चाहिए। दिन में बरसात आ जानी है, इनको वो दोबारा वहीं पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि जब बारिश पड़ती है तो पीट मॉस जल्दी सूखने का नाम नहीं लेती। तो ये रिस्क नहीं लेंगे, इसको बरसात आने से पहले ही इसको शिफ्ट कर देंगे दोबारा स्टैंड के नीचे। सेकंड हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, खैर इतना बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये जो जितने भी फ्लावरिंग स्टॉक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर इस टाइम 45 के करीब पहुंचा हुआ है। 30 से अबव जब टेम्परेचर जाता है 32 तक तो सूटेबल होता है, लेकिन इससे अबव जब जाता है नेशन नहीं हो पाती। तो अब इनका फ्लावरिंग स्टॉक को रखना वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। देख सकते हैं कि सारा जो है ना हार्ड लीफ फ्लावरिंग से भरा हुआ है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक फ्लावर ख़त्म होता है तो दूसरा फ्लावर स्टॉक बाहर आ जाता है। जैसे कि ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये T1 पड़ा हुआ है और इसके हालात बुरे हो गए हैं। वजह यही थी कि इस पर फ्लावर स्टॉक आया हुआ था और फ्लावर स्टॉक भी एक नहीं दो आए हुए थे। तो कल मैंने इसको रिमूव कर लिया था। अब कुछ दिन में ये रिकवर हो जाएगा और दोबारा खिलता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह। जिसकी ज़रूरत थी उन्होंने इतना फ्लावर नहीं किया है। मुझे बड़ा उम्मीद थी कि कुलमियानोरम बड़ा फ्लावर करेंगे। दफ़ा हुआ ये कि एक दफ़ा ही उसने फ्लावर करके और दोबारा उसने फ्लावर नहीं किया। ये किस्मत की बात है। अब ये जितने भी फ्लावर हैं इन सब स्टॉक को उतार लेते हैं, क्योंकि पोलिनेट तो इन्होंने होना नहीं है और इनको रखने का फ़ायदा भी नहीं है। इनको बड़े एहतियात से उतारना पड़ेगा। जैसे कि टीयर ऑफ एंजल है, इसको फ़िलहाल यहाँ से उतारेंगे इस पॉइंट से, ताकि थोड़ा सा पौधा हेल्दी हो जाए। फिर उसके बाद इसको पूरा स्टिक को खींच लेंगे। अगर हमने इसको बिल्कुल करीब से उतार दिया तो चांस है कि ये जो है रॉट हो जाएगा बरसात में। तो आप डिफरेंट वे से फ्लावरिंग स्टॉक को रिमूव कर सकते हैं, उसको कैंची से भी काट सकते हैं और कुछ को पिंच कर सकते हैं। लेकिन पिंच करने के बाद एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने 2 दिन प्लांट्स को पानी नहीं लगाना, ताकि वो जो एरिया वो रिकवर कर जाए और रोड होने का चांस ना बने। तो कोशिश करेंगे ये डोनट, एम्पर और टीयर ऑफ एंजल, इस तरह के जितने भी हवर्थिया हैं उनको आप उनका स्टॉक आप पिंच करते हैं और बाकी जो है वो आप ऊपर से भी काट सकते हैं। अब ये T1 जो है ये भी कुलमियानोरम का हाइब्रिड है टेसिलाटा के साथ, और इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया है। और इसके अलावा ये भी कुलमियानोरम का हाइब्रिड है, इसको भी मैंने काट लिया है। ये सिल्वर टेरेंटुला पड़ा हुआ है। इसके अलावा विस्कोसा का क्रॉस है कुलमियानोरम का, इसको भी काट लेते हैं। अब इतनी हीट में ये ग्रो हुआ है। आई विश के इनको पोलिनेट कर पाता, लेकिन कोई ऐसा जो है हमारे पास सेटअप ना होने की वजह से नहीं हो पा रहा कि इसको पोलिनेट कर पाए। बड़ी सोच विचार के बावजूद नहीं हो पाया इस दफ़ा भी, लेकिन इंशाल्लाह बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मेरे गेस्टीरिया प्लांट्स पे भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आई हुई है और इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा की है, क्योंकि एक तो लेट हो गया, फिर उसके बाद हीट बहुत ज़्यादा आ गई। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इतने हाई टेम्परेचर में अभी भी वो चांस नहीं है कि पोलिनेट हो पाए। कोई अल्लाह ताला की तरफ से कुछ हो जाए तो हो जाए, लेकिन चांस बहुत कम है कि वो पोलिनेट हो पाए। और एक किस्म का ये भी साल ज़ाया हो गया इस मामले में कि सीड जो है प्रोड्यूस नहीं हो सके। अब ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह फ्लावरिंग से भरे पड़े हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि सिंगल स्टिक पे भी सीड पॉड नहीं बने। कुछ चंद एक
सीड पॉट जो पीछे थोड़ी सी ठंडक आई थी उस वजह से बन गए। ये साल भी हमारा ज़ाया हो गया है इस मामले में कि सीड जो है प्रोड्यूस नहीं हो पाए, तो ये किस्म का लॉस है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। असल में बात ये है कि एरिया बहुत ज़्यादा है, इस इतने एरिए को कूल करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि नेक्स्ट सीज़न कोई ऐसा हो जाए इस सिस्टम के हमारे ये जो हार्ड लीफ है और जो गैस्टीरिया प्लांट्स इधर पड़े हुए हैं कम से कम ये इस टेम्परेचर में पोलिनेट हो पाएँ और सीड प्रोड्यूस कर पाएँ। अगर ये गैस्टीरिया इस सीज़न पोलिनेट हो जाते तो बहुत अच्छे और नए हाइब्रिड्स बनने थे, बहुत सारी नई चीज़ें बन जानी थी। फिलहाल गैस्टीरिया के स्टॉक को रिमूव नहीं कर रहे, सिर्फ इस उम्मीद से कि शायद कुछ सीड हाथ लग जाएं, और हार्ड लीफ पे जितना भी स्टॉक है वो रिमूव कर देते हैं। कुछ तो मैंने कर दिया और बाकी जो रह गया है उसको कर लेते हैं ताकि जो उसकी ग्रोथ है उस पर इफेक्ट ना पड़े। तो चलते हैं, बाकी जो रह गया वो रिमूव कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारे स्टॉक जो है फ्लावरिंग स्टॉक रिमूव कर दिए हैं, कुछ पिंच कर दिए हैं, जो बहुत ज़्यादा थिक थे उनको अभी छोड़ दिया है। बाकी कुछ इस साइड पे जो सॉफ्ट लीफ के स्टॉक निकले थे वो भी रिमूव कर लिए और अब ये अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। जब फ्लावरिंग स्टॉक निकला होता है तो वो प्लांट को भी डोरमेंसी की तरफ ले जाता है। तो कोशिश करेंगे जैसे ही टेम्परेचर हाई हो तो उसका फ्लावरिंग स्टॉक रिमूव कर दें ताकि प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो कर सके। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।